क्या कह रहा है कि alloy of metal usually have resistivity than that of their constituent metal। मतलब कि मेटल का जो अलॉय होता है उसकी रेसिस्टिविटी जो होगा वो अपने मेटल से ग्रेटर देन या लेस देन होगा। तो अपने को क्या क्वेश्चंस क्या चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, अपने को करेक्ट बताना है। तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, तो फर्स्ट का आंसर है आपका ग्रेटर होगा। alloys of metals usually have greater resistivity than that of their constituent metal। तो ग्रेटर देन होता है, मेटल का जो अलॉय हैगा उसकी रेसिस्टिविटी मेटल से ग्रेटर होगा। सेकंड क्वेश्चन है alloy usually have much, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। तो प्योर मेटल के कंपेरिजन में जो मेटल का अलॉय होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लोअर होगा या हायर होगा। तो बेसिकली क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, दिस इज द लोअर टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन है the resistivity of alloy magnesium is merely independent of या इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अलॉय की रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है या इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ती है। फोर्थ है इसका पार्ट द रेसिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर जैसे अंबर is greater than of the metal by a factor of order 10 to the power 22। तो कह रहा है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उसकी रेसिस्टिविटी ग्रेटर होगा मेटल से, क्या मैंने कौन सा ऑर्डर, 10 टू द पावर 22 या 10 टू द पावर 3। इसका हो जाएगा आपका रेसिस्टिविटी ऑफ ए इंसुलेटर इज greater than that of a metal by a factor of order of 10 to the power 22। क्वेश्चन नंबर 3.20 क्या कह रहा है कि गिवन एन रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द फर्स्ट मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। डायग्राम आपका दिया हुआ है कुछ इस तरीके, तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, सभी एन रेजिस्टेंस है, आपने तो इसमें 5 देखा है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एन रेजिस्टेंस है। इसमें अपने को क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है अपने को मैक्सिमम एंड सेकंड निकालना है अपने को मिनिमम, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। थर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम का अपने को रेशियो निकालना। तो ये सब देख रहे हो आपकी जो भी रेजिस्टेंस सब कनेक्ट है, सब एक ही वायर से कनेक्टेड है। मतलब कि इसमें क्या है कि एन रेजिस्टर्स आपका किसमें कनेक्ट है, आपका आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैक्स पहला क्या निकालना है, तो मैक्सिमम
मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका एन आर, जब ए सीरीज में कनेक्टेड हो। अब जब ए एन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इसका तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इसमें क्या हो जाएगा मिनिमम। दिस इज आर वाई एन। याद होगा मैंने रेजिस्टेंस का जब पढ़ाया था तो वहां पर मैंने सीरीज और पैरेलल का अलग अलग कंडीशंस मैंने लिखवाया था। तो मैक्सिमम को मान लेते हैं R1 और मिनिमम को मान लेते हैं R2। अब क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। R1 अपॉन R2, दिस इज NR अपॉन R/N। R से R कैंसल आउट, तो रेशियो क्या आ गया NS। तो मैंने लिखवाया था, कॉपी में देखना मिल जाएगा। सेकंड पार्ट है, गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, 2 ohm, 1, 2, 3 ohm, how will we combine to get the equivalent resistance of this? तो देखो, सेकंड है कि आपका जो रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm है, ये तीन अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखा है। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाए, फर्स्ट में 11/3 हो जाए, सेकंड क्वेश्चन है कि 11/5 हो जाए, एंड थर्ड है आपका 6 हो जाए, एंड फोर्थ है आपका 6/11 ओम हो जाए। तो यहाँ ये थर्ड तो आपका बन गया, क्योंकि 6 ओम बोल रहा है ना, तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3, कितना हो जाएगा 6 ओम। इसको किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट। अब बाकी का देखना पड़ेगा कि किसमें क्या कनेक्ट करना है, तो आपको एक एक करके चेक करके देखना पड़ेगा कि कैसे क्या कनेक्ट करेंगे। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट में कनेक्शन कैसा हो जाएगा, बेसिकली दो पैरेलल में और एक सीरीज में। दिस इज 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके पैरेलल का निकाल लो, 1 × 2 और 1 + 2, और ये जो है 3 के सीरीज में, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 3 के सीरीज में। अब पहले मैंने कैसे बताया था, पहले पैरेलल का निकाल लेते थे, जो आंसर आता था उसको 3 के साथ ऐड कर लेते थे। तो जैसे भी बनाओ, 2/3 + 3 कितना हो जाएगा 11/3। ये आपका फर्स्ट का हो गया। सेकंड का भी दो पैरेलल में हो जाएगा और उसके ये सीरीज में हो जाएगा। इसका नाम क्या दे देते हैं 2, दिस इज 3, दिस इज 1। अब निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट 2 × 3, 2 + 3, 1, ये क्या हो जाएगा 6/5 + 1, ये हो गया 11/5। ये सेकंड का हो गया। थर्ड का तो मैंने बता ही दिया कि थर्ड में तो खैर तीनों आपका सीरीज में ही है। दिस इज 1, 2, 3। अब आते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या हो गया आपका, तीनों पैरेलल में हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1/R इक्वल बाय 1, 1/2 + 1/3। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 6, ये हो जाएगा 6 + 2 3 जा 3 2 जा 11/6, क्या आ गया 1/R। R = 6/11 ओम। सब में यूनिट लिखना मत बोलना, ना तो ये तो खैर 3 क्वेश्चन था। एग्जाम में अगर आएंगे ना तो कोई भी एक क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ आपको पहले तो सीरीज चेक कर लेना कि तीनों में से वो आंसर है कि नहीं। सीरीज तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा,
फिर तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन रफ में चेक कर लेना कि तीनों का पैरेलल का आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर ये उपाय लगाना कि दो पैरेलल और एक सीरीज में। तो रफ में आपको एक एक करके देखना पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है। हाँ, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसी के बाद इसके थर्ड पार्ट है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क एज शोन इन फिगर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक और डायग्राम दिया हुआ है, सबका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना। ये दोनों आपस में सीरीज में और ये दोनों आपस में सीरीज में, उससे जो आएगा वो पैरेलल में हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट बना लेते हैं रेजिस्टेंस। दिस क्या लिखा है, ये दोनों सीरीज में है तो 1 2 ओम, और नीचे वाला ये दोनों सीरीज में है, ये हो गया आपका 4। फिर उसी के बाद ये दोनों आपस में सीरीज में और ये दोनों आपस में सीरीज में, दिस इज 2 4, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, दिस इज 2 4, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा। अब इसको आप आगे आप लोग करो, कैसे होगा कि 2 और 4 ये दोनों पैरेलल में है, ये भी 2 4 पैरेलल में, ये भी 2 4 पैरेलल में, ये भी 2 4 पैरेलल में, और ये चारों आपस में 2 2 4 का पैरेलल का जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, इसका जो चारों का जो आंसर आएगा, चारों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। दिस इज, निकालो, बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो 16/3 आ रहा है मेरा। 2 4 को पैरेलल में किया, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, तो क्या हो गया 8 अपॉन 6। 2 और 4 को पैरेलल में किया, ठीक है, 4/3, तो ये 4/3, 4/3, तो सबका वही आएगा 4/3। सर इसको सीरीज में नहीं करेंगे? सीरीज में कर रहे हैं, सही बताया था आंसर, इसको सीरीज में करेंगे, क्योंकि सीरीज में तो करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्विवेलेंट निकलेगा। यस सर, सही था आंसर। हाँ सही था तुम्हारा आंसर, 16/3 ओम। ये जो बताया था ना, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो ये देखो डायग्राम में देखने से लग रहा है कि सारे एक ही वायर से सीरीज में है, तो इसका तो कर कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्विवेलेंट हो जाएगा 5R, 5 रेजिस्टेंस 5R हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने सारे चीज दे दिया था, बेसिक के हिसाब से बहुत सही क्वेश्चन था। 3.21, determine the current drawn from the 12 volt supply with internal resistance 0.5 ohm। वोल्ट क्या दे रखा है आपका, रेजिस्टेंस 12 वोल्ट, सब इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, आर दे रखा है 0.5 ओम, बाय द इनफाइनाइट नेटवर्क एज शोन इन फिगर, रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 1 ओम, और वोल्टेज क्या दे रखा है 12 वोल्ट। डायग्राम बना लेते हैं, एंड 12 वोल्ट एंड 0.5 ओम। ये डायग्राम दिया हुआ है, ईच रेजिस्टेंस 1 ओम, तो अपने को करंट निकालना है, करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट से कितने करंट है, तो अपने को वो फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करते हैं। तो मान लिया कि ये पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन कुछ भी मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं, और नेटवर्क क्या दे रखा है, इनफाइनाइट नेटवर्क दे रखा है बेसिकली। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का आपको रिलेशन से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या होता है इसको याद रखना, जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर इनफाइनाइट नेटवर्क। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा
दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान ले, आर डैश माना है, तो आर डैश इक्वल टू 2 प्लस आर डैश अपॉन आर डैश प्लस 1। ये डायरेक्ट याद रखना, इसके प्रूफ्स वगैरह नहीं आते हैं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसको अपन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आर डैश निकल जाएगा। आर डैश प्लस 1 एलसीएम ये हो जाएगा 2 आर डैश प्लस 1 प्लस आर डैश, फिर क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस 1 2 और 1 3 आर डैश प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो आर डैश प्लस 1 और दिस इज 3 आर डैश प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर, और यहाँ है आर डैश और 3 आर डैश इधर आ जाएगा, माइनस 2 आर डैश, और दिस इज माइनस 2 इक्वल टू। तो इक्वेशन कैसा बन गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं मैं साइड में बता देता हूँ। ax स्क्वायर bx प्लस सी, x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला ये हो गया 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कंपेयर कर लें, और ये हो जाएगा माइनस 4ac मतलब प्लस 8 2a। मैथ्स वाले को तो याद होगा ये फॉर्मूला, बायो वाले शायद भूल भी जाएंगे, Yes, sir. इसलिए मैंने साइड में बता दिए हैं ताकि याद रहे। ये हो जाएगा 2 12 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 मतलब 2 रूट 3 अपॉन 2, ये हो गया 1 प्लस माइनस रूट 3। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कभी निगेटिव तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर आप 1 माइनस रूट 3 लेंगे और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ये आंसर किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। निगेटिव रेजिस्टेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, तो बेसिकली अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है, 1 प्लस रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू कितनी आती है 1.732, ये हो गया 2.732 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया। अब इसमें क्या दे रखा था, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, आर आपका दे रखा है 0.5 ओम दे रखा है, और टोटल रेजिस्टेंस आपका, तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका 2.732 प्लस 0.5, ये तो पहले ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3.232, ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। और वोल्टेज आपका दे रखा है 12 वोल्ट, तो वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस है, देन वी अप्लाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर, तो V कितना है 12 और R कितना है 3.232, इसको डिवाइड कर दें तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। बताएं क्या आ रहा है फाइनल आंसर, दिस इज 3.7128 एम्पियर, ये आपके फाइनल आंसर होगा।